ओम शांति। आज दिनांक 28 जुलाई 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। आज सर्व खजानों का मालिक पिता परमात्मा हम आत्माओं को सर्व खजानों के मालिक भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के निमित्त बनने वाले सर्व खजानों के मालिक भव। तो बाबा विश्व परिवर्तन का आधार स्व परिवर्तन बताते कि जितना जितना स्व परिवर्तन करोगे अर्थात स्वयं का कल्याण करोगे, उतना उतना विश्व परिवर्तन कर सकोगे, विश्व कल्याणकारी बन सकोगे। पर इसमें सर्वप्रथम स्व परिवर्तन करने के लिए क्या आवश्यकता होती है? बाबा स्वयं भगवान परमात्मा, जिसे शिव कल्याणकारी कहा जाता है, वह आकर इस धरा पर दुख की दुनिया को सुख की दुनिया में परिवर्तन करता है, दुखी आत्माओं को सुखी बनाता है। तो ऐसे पिता परमात्मा की हम संतानें हैं। हम बच्चों को बाबा आकर सर्व शक्तियों से, सर्व गुणों से, ज्ञान रत्नों से सजाते हैं और बाबा कहते, स्व परिवर्तन के आधार पर विश्व परिवर्तन करो। तो सर्वप्रथम बाबा हमें दिव्य दृष्टि देते, जिसके आधार पर हम स्वदर्शन चक्र चलाते। तो स्वदर्शन चलाकर जो बच्चे अपने अंदर की कमी कमजोरियां, आसुरी अवगुण सभी निकालकर गुणवान बनते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, बाबा की याद में रहकर श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो हर वो कर्म जिसके द्वारा स्व परिवर्तन होता है वह करते हैं और उसी आधार पर बाबा कहते विश्व परिवर्तन होता है। तो विश्व परिवर्तन के निमित्त तुम बच्चे जब बन सकते हो, जब भगवान से प्राप्त खजानों का यूज कर स्व परिवर्तन करते हो, क्योंकि स्व परिवर्तन ही आधार है विश्व परिवर्तन का। तो बाबा कहते, आपका स्लोगन है, बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। कई बच्चे सोचते हैं, यह ठीक हो तो मैं ठीक हो जाऊं, यह सिस्टम ठीक हो तो मैं ठीक रहूं, क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊं, इस खिटपिट करने वाले को किनारे कर दो तो सेंटर ठीक हो जाए। बाबा कहते, यह सोचना रॉन्ग है, क्योंकि बाबा ने हमें श्रीमत दी है, जैसी दृष्टि वैसी वृत्ति और वैसी ही कृति। तो हम जब तक अपना नजरिया नहीं सुधारते, अर्थात हमारी रूहानी दृष्टि नहीं होती, जब तक हम रूह को नहीं देखते, देह को देखते हैं। और देह को देखना अर्थात 5 तत्वों के वशीभूत होना, किसी की विशेषताओं को देखकर उन्हें धारण करना, यह तो बाबा की मत है। पर किसी के दुर्गुणों को देखना, किसी की गलतियों को देखना और उस गलती के आधार पर गलती करना, बाबा कहते यह रॉन्ग है। तुम पिता परमात्मा की श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल की संतानें हो, पिता परमात्मा की श्रेष्ठ श्रीमत अनुसार कर्म करने वाली हो। तो कोई आत्मा परवश है, माया के वशीभूत है, वह कैसे भी कर्म करे, पर हमें अपनी स्व स्थिति में स्थित रहना है, हमें श्रीमत अनुसार कर्म करना है। हम उस विश्व कल्याणकारी पिता की संतानें मास्टर विश्व कल्याणकारी हैं, जो पिता एक संकल्प के आधार पर सारे विश्व का परिवर्तन करने आता है और हम बच्चों को निमित्त बनाता है।
तो बाबा के द्वारा दी गई गुण तथा शक्तियाँ ज्ञान रत्न हम बच्चों को स्वपरिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन के लिए प्राप्त होती हैं। तो कोई भी खजाने को रखना नहीं है, उसका यूज करना है परिस्थिति अनुसार। हर समय जितना जितना खजानों को यूज करेंगे, बाबा कहते उतना उतना बढ़ेंगे। तो स्व प्रति यूज करना और सर्व प्रति यूज करना, अर्थात खजानों को बढ़ाना। तो बाबा कहते कभी भी दूसरों के अवगुणों को ना देखना, उनका बखान ना करना, विशेषताएं देखना, विशेषताओं को धारण करना, स्व कमजोरी देखकर कमजोरियों को दूर करना, यही बाबा कहते स्व परिवर्तन है। और स्व परिवर्तन ही आधार बनता है विश्व परिवर्तन का। आगे बाबा कहते पहले स्व को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। इसके लिए सर्व खजानों के मालिक बन समय प्रमाण खजानों को कार्य में लगाओ। अर्थात जो बाबा से प्राप्त खजाने हैं, अथॉरिटी के साथ यूज करो कि मैं उस परमात्मा पिता की संतान हूँ, मुझे पिता के द्वारा जो भी मिल रहा है वह मेरा खजाना है। तो मैं जितना जितना यूज करूँगी उतना उतना बढ़ता जाएगा और मैं सर्व खजानों से संपन्न बन जाऊँगा। स्लोगन में बाबा कहते सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। सर्व शक्तियों की लाइट सदा साथ रहे तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अर्थात हम सर्वशक्तिमान पिता की संतानें, मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। हमें बाबा आकर सर्व शक्तियाँ प्रदान करते हैं, मायाजीत भव का वरदान देते हैं। तो ऐसा कोई भी रूप माया का ना हो जिसे हम जानते ना हो। ऐसी सर्व शक्तियों से संपन्न रहना है कि कैसा भी रूप धारण कर कर आए, हम उसे दूर से ही पहचान लें और वह भाग जाए। या ऐसी हमारी लाइट हो, ऐसे हमारे वाइब्रेशन हो कि माया के वशीभूत कोई आत्मा भी आए तो दूर से ही चली जाए। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? उत्तर में बाबा कहते तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। अगला प्रश्न किया बाबा ने, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर में बाबा कहते जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं, अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, वह रहते भी गृहस्थ व्यवहार में हैं, धंधा भी करते हैं लेकिन ट्रस्टी हैं। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं। गीत सुनाया बाबा ने, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है, ज्ञान योग में तीखा जाना है। माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है, ज्ञान योग में तीखा जाना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है, बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा,
ओम शांति।